सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। बाइबल में से परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है। कई लोग सोचते हैं मैं पाप में घिर चुका हूं, मैं कब उठूंगा, मैं कब उठूंगा, मैं कब उठूंगा। बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप उठ के ऐसा खड़े होंगे आपको शैतान फिर गिरा ना पाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि आपकी नींव वचनों के ऊपर से होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जब जब भी मेरी लाइफ में वचनों ने कैसे मेरी लाइफ में काम किया, आप क्या आपके पास गवाही है आपकी कि वचन ने मेरी लाइफ में किस किस वचन ने मेरी लाइफ में कैसा कैसा काम किया। आपके पास टेस्टमनीज होंगी यीशु के नाम में कि मेरी लाइफ में ये बाइबल के 8 वचनों ने मेरे साथ ऐसे काम किया। आप लोगों को शेयर करेंगे, विश्वासियों को, और लोग उन्नति पाएंगे यीशु के नाम में। पहले वचन ने जो मेरी लाइफ में काम किया, जब मैंने सुना कि परमेश्वर ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब एक प्रचारक ने बोला, मैं पहली बार किसी घर में वचन सुनने के लिए गया, तो मैंने कहा अच्छा, परमेश्वर ये कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बहुत सारे अपने बोझ का हल करने के लिए बहुत जगह हम गए, हमने कोशिशें की, पर कुछ नहीं हो रहा। पर ये कौन सा परमेश्वर है जो खुद कह रहे मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, जो वायदा कर रहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उससे खुदा ने मुझसे बात की कि आज ये मीटिंग सुन के तुझे घर नहीं चले जाना, तुझे स्टेप लेना है मेरे भवन में आने का। मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उसके बाद मैंने उन वचनों को रोज पढ़ना शुरू किया, उन किताबों को जो चर्च से मिली रोज पढ़ना शुरू किया, और वो वचन मुझे ज्ञान से भरने लगे, सच्चाई से भरने लगे, सच्चाई मेरे ऊपर प्रकट होने लगी। और फिर मैंने स्टेप लिया, वो वचन मुझे धक्का दिया कि चल रेगुलर चर्च आना शुरू कर। और मैंने चर्च जाना शुरू किया लगभग 1 महीने या कुछ समय बाद। एक टाइम जब मैं अपनी लाइफ में गिर चुका था, मसीह में नया नया था, पता नहीं था गिरना उठना भी होता है, लगता था बपतिस्मा लेने के बाद अब कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। जब गिरा पीला और खुदा मेरे साथ नहीं ऐसा फील हो रहा है, एक दिन बाइबल खोल रहा था, ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, क्योंकि उस समय काउंसलिंग नहीं मिलती थी, स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग नहीं थी पास्टरों के पास, बड़े यूट्यूब नहीं था कि कुछ भी यूट्यूब से निकाल लो एक अच्छा प्रचार सुन लो, ऐसा नहीं था। पास्टर से बात शेयर करें तो सही उत्तर नहीं मिलता था, शेयर करने का हयाब नहीं होता था, कई वक्त तो नए होते थे अपनी कमी बताने का। अगर ये बताई अगले दिन पास्टर वर्शिप ढोल की नहीं बजाने देगा, समझ पा रहे ना, तो किसको शेयर करोगे? आपको पता खुदा से शेयर करेंगे। मैंने बाइबल उठाई, गिरा हुआ था, वचन आया, कभी नहीं पढ़ा ये बाइबल में वचन, पहली बार मेरे सामने जब आया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। मैंने कहा आमीन। मैं समझ गया कि मेरी गति तेरे हाथों में है, चाहे मैं गिर भी जाऊं तो भी मैं पड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तू मुझे फिर से हाथ थाम के उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि खुदा ने मुझे आज क्षमा कर दिया, मुझे उठा लिया और कहता है आगे बढ़, फिर से गलती ना करना, मैं तेरे साथ हूं। मैं भर गया पवित्र आत्मा से और आगे बढ़ने लगा। ऐसी आपकी टेस्टमनी होगी वचन में से। मेरे स्पिरिचुअल फादर बीमारियों में, दुखों में, नशे के अटैक हो रहे, पागलपन के अटैक हो रहे, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, डिप्रेशन के अटैक हो रहे, बीमारियां हैं, परेशान अपनी लाइफ में पूरी तरह से। चर्च जाने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, लगातार बाइबल के शैतान तंग ना करे, रोज प्रेयर बाइबल। एक दिन एक वचन आया, हे आप बांध दृढ़ रहे, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहले वो सोच रहे थे मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, प्रेयर भी कर रहा हूं, चर्च भी जा रहा हूं, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। खुदा ने बात की, मसीह में जो तू मेहनत कर रहा है ये व्यर्थ नहीं है, और उस मेहनत का रिजल्ट आज दिख रहा है, आज दिख रहा है, आज दिख रहा है।
उस मेहनत से मैं खड़ा किया गया आपके बीच में। हालेलुया। मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसलिए कई वक्त आपकी लाइफ में खुदा का रिस्पांस नहीं आता, आपको लगता है खुदा शायद साथ नहीं है। नो, पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपकी प्रेयर किए, रोजे रखे, ये 5 घंटे बिताए जो बिता के आए, व्यर्थ नहीं है यीशु नाम में। हालेलुया। और जैसे आप रोज 2-2.5 घंटे बाइबल पढ़ेंगे, वो व्यर्थ नहीं है। मैंने कहा था लक्ष्य रख के जियो तो तुम बेटर कर पाओगे, बेस्ट कर पाओगे यीशु के नाम में। लक्ष्य रखे करो कुछ, क्योंकि बिना लक्ष्य के जो बाइबल में बताया वो हार जाते हैं, वो मार्गों में भटक जाते हैं। अपना लक्ष्य रखो। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें दिलेरी देते हैं। एक दिन ऐसी मुसीबत, ऐसा संकट मेरी लाइफ में आया, मैंने कहा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। उस समय नए नए आए थे। ऐसा नहीं कि आज तो हमें सारे वचन पता है, मसीह में बहुत सारे वचन पता है, बहुत सारे नहीं। उस समय ये पहली बार वचन आया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने हाथ से संभाल के रखूंगा। मैंने कहा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मुझसे बात की। तो ऐसे परमेश्वर शुरू से बात करता आया और उसने बात की। एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे बड़े कामों को करना चाहता हूं, तेरे कामों को करना चाहता हूं। मैं भी लोगों को हील करना चाहता हूं, चंगा करना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं। और एक जगह प्रभु मुझे लेके गया और वहां मुझे ये वचन मेरी अंदर आत्मा में बैठा दिया। कौन सा वचन? जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। खुदा ने कहा मेरी संगति में रहना शुरू कर निरंतर, तू मेरे साथ एक आत्मा हो जाएगा और मैं तुझे यूज कर पाऊंगा फिर यीशु नाम में। हालेलुया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं तेरी ग्लोरी को, तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। मैं तेरे दर्शनों को, तेरी उपस्थिति के अनुभवों को लेना चाहता हूं, गहरे अनुभवों को लेना चाहता हूं, वो आत्मिक बातों को लेना चाहता हूं जो शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें हैं, वो ग्रेस को चाहता हूं। परमेश्वर ने वचन दिया कि मेरा मन, वो मेरा फेवरेट वचन है, उसकी उपस्थिति के लिए अलग अलग टॉपिक होते हैं उपस्थिति के लिए, कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। इस प्रकार मैंने तेरे पवित्र स्थान पर दृष्टि की कि मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी महिमा को देखना चाहता है तो मन प्यासा रख, शरीर मेरा अभिलाषी रख बना दे, जतन से मुझे खोजना शुरू कर तो तू मेरी महिमा देखेगा। तो मतलब ज्यादा जतन करना पड़ेगा अगर ग्लोरियस अनॉइंटिंग देखनी, वो गहरे अनुभव लेने, तो कहते पूरा जतन कर जाते होते हैं। भक्ति कहते मसीह में की गई, कहते भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम बिजनेस कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, घर चला रहे हो, सेवकाई चला रहे हो, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। नहीं तो आपको लगता है मैंने केड़ा कोई पास्टर बनना है, मुझे क्या लोड़ है बाइबल पढ़ने की, मैंने क्या करना है अभिषेक, मैंने क्या करनी प्रार्थना, मुझे क्या लेना है निवासा का वरदान। लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम जो भी कुछ करते हो उसके लिए तुझे लाभ होगा उस भक्ति का जो तुम मसीह में कर रहे हो। तो भक्ति वो नहीं कि ऐसे तुम खड़े हो जाओ, मैं 1 घंटा खड़ा, भक्ति हो गई। भक्ति मतलब प्रार्थना में समय बिताना, रोजों में समय बिताना, बोना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना, वर्शिप करना, धन्यवाद करना, स्तुति करना, महिमा करना उसकी, भक्ति, सेवा करना, सुसमाचार सुनाना। कहता है ये भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज भी आपसे बात करते हैं। जब मेरी चर्च शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैं हमेशा टीम को वचन देता था, ओके हम मंगलवार हम इकट्ठे होते थे, एक रूम में, एक कमरे में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे और बस हम इकट्ठे होते थे, बाहर प्रार्थना सभा करते थे, अपनी चर्च नहीं लगाते थे, लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाते थे। एक दिन मैं पुलपिट में आने, मैं रोज की तरह रोज बाइबल पढ़ रहा हूं, रूटीन थी, बस रोज बाइबल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज प्रचार क्या करना है, क्या बाइबल पढ़ना है, वैसे ही बस बाइबल पढ़ना है रोज। ओके बाइबल पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते यशायाह 49 पर आया मैं, और वहां पर खुदा ने कहा अपनी आंखें उठा के देख, सब लोग इकट्ठा होके तेरे पास आ रहे हैं, जो अंधेरे में हैं उन्हें बोल उजियाला में प्रगट हो जाओ,
अपने आप को दिखलाओ। जे स्थान भी तेरे लिए कम पड़ जाएगा, तू अपने लिए और स्थान देखोगे। जो बुलाहट जिनके ऊपर है, तुम उनको दिखलाएगा। दबे और कुचले लोग तेरे पास आएंगे। और परमेश्वर ने उसमें और बहुत सारी भविष्यवाणी की बातें की। और जैसे मुझे वचन मिला, परमेश्वर ने कहा आज से तेरी चर्च शुरू है। मेरे भविष्यवाणी हुई थी कि मैं पास्टर होऊंगा, सेवा करूंगा, पर कब होगा? मैंने कहा प्रभु कब शुरू होगा? ओके तूने बोला होगा, पर कब ये नहीं पता था। जिस दिन बाइबल एक दिन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा आज ये टाइम है, अभी आज से ये चर्च शुरू है। मैंने उस वचन से बोला, मैंने कहा आमीन। ओके प्रभु समझ गया आप क्या कहना चाहते। मैं गया पुलपट पर, मैंने कहा आज आपके लिए गुड न्यूज है। आपने देखा कि हम बार प्रार्थना करने जाते हैं, लोग कहते हैं हम आपकी चर्च आना चाहते हैं। हम लोगों को बोलते हैं हमारी चर्च नहीं है, हम चर्च नहीं लगाते, बस हम अपने अपनी गिने चुने टीम मेंबर प्रे करते हैं। प्रभु ने हमें चर्च लगाने को अभी नहीं कहा। तो मैंने कहा आज से ये चर्च सबके लिए ओपन है, आज से ये मिनिस्ट्री शुरू होती है। किससे? वचन से पता चला। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो जाती है, पर वो बाइबल नहीं पढ़ते और वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस भविष्यवाणी के लिए खुदा की आवाज को वो नहीं सुन पाते। कब करना है, कैसे करना है, किस रीति से करना है, समझ पाए। आपकी लाइफ के ऐसे वचन होंगे जिसमें खुदा ने आपको बचाया, आपका मार्गदर्शन किया, आपसे बात की। तो आज भी परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। क्या आप रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हैं? जिसने पुराने समय में की, अगर आपके पास 1-2 गवाहियां, किसके पास ऐसी गवाही है? प्रभु ने इस वचन से, जैसे मैं दे रहा हूं, आपको भी याद आ रही है अपनी बातें। किसके पास है कि इस वचन से खुदा ने मुझसे ये बात की थी, ऐसा हुआ था जब मैंने बाइबल में ये वचन पढ़ा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक दिन मेरे ऊपर बहुत चिंता परेशानी, मैं लोगों के लिए प्रे करने जा रहा हूं, मेरे अपनी बहुत गटियों में मैं चल रहा हूं, और परमेश्वर जाते जाते बाइक में मैं रो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी लोगों को बोला है मैं आपके घर प्रेयर करने के लिए आऊंगा, पर परेशानी इतनी है कि नहीं जा सकता। ओके, फिर भी कि कहा है चले जाते हैं, कोई बंद नहीं, मना थोड़ा करना है, जा रहे हैं। और परमेश्वर ने बाइक में जाते जाते बात की, तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा पीछे। तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर संकट में, हर जगह, हर स्थान, हर एरिया, वो भारत हो वो कहां हो, जाने के लिए तैयार रहता हूं। हालेलुया। कैसा भी समय हो, क्योंकि पौलुस हर जगह गया, यीशु मसीह हर जगह गए। 10 बार यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रचा गया। लोग यीशु से जलते थे। क्यों यीशु मसीह को पकड़वाया गया? क्योंकि पहले यीशु जब जन्म हुआ, लिखा है एक राजा उत्पन्न होगा। जब हेरोदेस को पता चला, उसने सारे बच्चे मरवा दिए। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि एक राजा होने के कारण कि मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। और यीशु का राज्य आसमानी था। हालेलुया। और उस जलन के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इस बात के कारण उसे मारना चाहते थे। वो सब्बत के दिन मिरेकल करता था, इस बात के लिए जलते थे। उनके अपने धंधे बिजनेस बंद हो रहे थे, इस बार जलते थे। भीड़ यीशु के पीछे बढ़ रही थी, उनको छोड़ के जा रही थी, इसलिए जलते थे। तो बहुत कुछ हुआ, पर यीशु मसीह ने सब बातें मिलकर एंड में भलाई को पैदा की। जब शैतान जोर ला हटा और वो हार गया यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आता था, वो चला जाता था। कभी शैतान चेलों को मांग लेता था, पटकाता था उन्हें, कभी यहूदा इस्करियोती को बरमाता था, कभी कुछ करता था, पर एंड में उसकी हार हुई। हालेलुया। इसीलिए आप एक चीज को याद रखना, परमेश्वर ने अगर आपसे वायदा कर दिया है कि जाओ प्रचार करो, तो कभी मत रुकना, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे कामों को करो, तो करने के लिए समर्पित रहना हमेशा। हालेलुया। और आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा ने काम किया। क्यों? क्योंकि उसने उस वचन से बात की थी, वायदा वाचा की थी। जैसे दाऊद को कहा, मैं तेरे साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधता हूं, तेरे साथ ऐसा 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 होगा, मैं ये करूंगा, तुझे ऐसे ऐसे ऊंचा बढ़ाऊंगा। क्या वाचा? ऐसे वचन में से आपको वायदे देता है खुदा। अगर आप उस पर खड़े रहें, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है आपके पास होगी। अगर नहीं थी तो इस 7 दिनों के अंदर आपके साथ होगी यीशु नासरी के नाम में।
ओके, एक दो वचन पढ़ेंगे हम। दानियल 11:32 कहते जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे वे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तहीन हो जाएंगे। शैतान उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से भक्तहीन कर देता है, जो बाइबल नहीं पढ़ते। उन्हें इधर उधर की बातों से पाप में ले जाता है, निराशा के द्वारा उन्हें गिरा देता है। चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें फंसा देता है, उनके विश्वास को कम कर देता है, लोगों के द्वारा उनके विश्वास को कम कर देता है। पर जो ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। दानियल 11:35 और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे, इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्बल और उजले किए जाएं। कहते हैं सिखाने वाले में अंत के दिनों की ये बात हो रही है कि बहुत गिरेंगे, इसलिए गिरेंगे कि जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाएं। उन्हें निर्मल करने के लिए, उन्हें उजले करने के लिए यह दशांत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नित्य समय में होने वाला है। ओके, आगे पढ़ेंगे। 12:3 दानियल तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जो सिखाने वाले हैं उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सब बोले आमीन। जैसे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपका मन करेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं किसी के साथ शेयर करूं। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपका मन नहीं करेगा मैं किसी के साथ शेयर करूं। जैसे आपके अंदर वचन जाएंगे आपका मन करेगा मैं इस बहन से शेयर करूं। हम ऑटो में आए, ये भी 5 साल से मसीह है, मैं भी 7 साल से मसीह हूं, तो मैं बैठे ही ऑटो में, क्यों ना बस में, क्यों ना मैं इससे कुछ वचन की बातें, अपना अनुभव शेयर करूं। अब शेयर करेंगे, और जैसे आप अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, जो बहुतों को सिखाने वाले की चमक बढ़ेगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और आगे पढ़ेंगे 10 आयत। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से लोग वचनों को पढ़ेंगे, अपने आप को निर्मल उजले करेंगे, गिरेंगे, परखेंगे, उजले किए जाएंगे, उठेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्ट में तो कोई बात है ये ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। हालेलुया। वही स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके अंदर सारी कमियां, कमजोरियां, घटियां परमेश्वर दूर कर देगा। तो आज से आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखना है। अगर हम आगे पढ़ें, होशों की किताब में भी बहुत बातें लिखी हैं। 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना जाजक रहने के अयोग्य ठहराता हूं। कहते तूने जो मेरे ज्ञान को, मेरे वचनों को तुच्छ जाना, मेरे वचनों के साथ समय नहीं बिताया, उन्हें ठुकरा दिया। कई बार आप जाने जाने में वचनों का इनकार करते रहते हैं। आपको नहीं पता बाइबल में कितनी आज्ञाएं लिखी हैं। चर्च में वर्शिप करने के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, वचनों के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, आपके पारिवारिक जीवन के प्रति प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपको पता है? आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपके संसार में रहने के लिए कैसा जीवन जियो, प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, परिवार में कैसे रहो, क्या आज्ञाएं हैं, पति पत्नी के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, माता के बच्चों के प्रति क्या फर्ज है, बच्चों के माता प्रति क्या फर्ज है, क्या आज्ञाएं हैं, अपने अगुए के प्रति आपके लिए परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं। आज्ञा से भरी हुई है बाइबल, और जैसे आप बाइबल नहीं पढ़ती आप आज्ञा को तोड़ते रहते हैं। फिर आपको पता है मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आपके प्रश्न बन जाते हैं। पर जैसे आप दिन रात बाइबल को पढ़ते हैं उसकी आज्ञाएं आपके सामने आती रहती। जो खुद आपकी आज्ञा तोड़ी आप तोड़ रहे हैं, तुझ जान रहे ज्ञान को, वहां खुद आपको सिखाने जाता है। कई बार आप अयोग्य ठहरा देते हैं खुद आपको, जब आप ज्ञान वचन में के साथ नहीं रहते। इसलिए तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। होशे 5:15 जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना हो, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। केवल संकट के समय ही ढूंढ डांड ना करो बाइबल के वचनों की। जब संकट आता है इतनी ढूंढ डांड करते हो, हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ रहो। संकट आपके जीवन का हिस्सा ही ना होगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ जरूरी है जो परमेश्वर की ओर से आपके फायदे के लिए, पर शत्रु की योजना आपके लिए नाश होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे होशे 6:3 आओ हम ज्ञान को ढूंढे। लास्ट वचन, आओ हम ज्ञान को ढूंढे। तो आप ढूंढने के लिए तैयार हैं, फैसला लेने के लिए तैयार हैं, कहने जा रहे हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे। कहते हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब जतन भी करें। पहले ज्ञान को ढूंढे, कहते हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे।
केवल बोल के नहीं, आओ चर्च में से घर जाके बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है यत्न करना उसे पूरा, उसे अपने 2.5 घंटे पूरा करने का यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना बोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा और बरसात के अंत के वर्ष के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया।